नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज बर खाकी रिसोर्ट में मानव जी सी जी द्वारा जो ये पत्रकारों का स्नेह मिलन समारोह रखा गया है मीडिया का। आप देख सकते हैं कई सारे पत्रकार बंधु हमारे बीच है। कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ चले और आप देख सकते हैं सभी पत्रकार यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज आगामी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और सभी पार्टियों में दावेदार तेज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे बीच मीडिया कर्मी भी है और हमारे जेतान विधानसभा क्षेत्र से सबसे पुराने जो मीडिया कर्मी है, माननीय आप जानते ही हैं खान साहब को, इनसे भी कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? भाई लोगों से मिलकर सब अच्छा ही लगा। एक मीडिया कर्मियों की जो ये यहाँ हुई बैठक हुई है, एक तरह स्नेह मिलन हुआ है, तो सभी से जो नए भी हैं, जैसे मैं नया हूँ तो परिचय भी हुआ, तो अच्छा भी है। समय समय पर सबको मिलना भी चाहिए, अच्छा लगता है जब अपने लोग मिलते हैं, खुल के बात हो सकती है, सब कुछ अच्छा होता है और मिलना भी चाहिए समय समय पर ताकि जो गैप है वो दूर हो सके। तो मीडिया कर्मियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो पुराने हैं। मेहनत करो और निष्ठा के साथ करो और ईमानदारी के साथ वो काम करो जिसमें आपका नाम हो, अच्छा नाम हो। और कोई तत्कालिक लाभ के लिए इसमें कोई है नहीं। हम जैसे फकीर है वैसे भी तमाम जितने भी देख रहे हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, सब मेहनत करो और किसी से ईर्ष्या मत रखो, सबके लिए खुले रहो और आम आदमी की आवाज़ है वो मुकर करो, किसी से दबो नहीं और दोस्ती सबसे रखो। वो कोई दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए, सबसे दोस्ती रखनी चाहिए। बिल्कुल, बेबाकी से पत्रकारिता भी होनी चाहिए और स्नेह भी होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। और राजनेताओं से डरना नहीं चाहिए। आवाम की आवाज़ है वो आवाज़ होनी चाहिए, चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए नेताओं की, वो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की आवाज़ अगर शिखर तक हम पहुंचा सके तो हमारे लिए एक गौरव का क्षण होगा, ये आपका कहना है। बिल्कुल बहुत बदलाव आ गया है राजनीति में। एक राजनीति तो वो हुआ करती, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में हर कोई नेता बन रहा है। लेकिन आपको ये देखना, खास तौर से पत्रकारों को ये देखना, उनकी पृष्ठभूमि भी देखना है। वाकई में वो जितने हैं, हालांकि मेरे भी लाखों फॉलोअर्स, मतलब ये नहीं कि मैं कोई दावेदार हूँ, फॉलोअर से कोई दावेदार नहीं होता, लेकिन जनता में भी पेट होनी चाहिए, जनता में भी उनका अतीत को भी देखना चाहिए, उनके पूर्वज क्या था वो भी देखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और धरातल पर कितने सक्रिय हैं और लोगों के लोक हितार्थ कितने काम आते हैं। बिल्कुल मेरा मानना है कि चुनाव वक्त बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत ऐसे नेता जिनको गली के लोग भी नहीं जानते हैं, पड़ोस के लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो भी दावेदार है, बड़े बड़े दावेदार है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो घर बैठे ही टिकट मांग रहे, वो भी लोग। अनेक तरह राजनीति में बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन पत्रकारों को ये देखना है वाकई में जनता की आवाज़ है या जनता का दुख दर्द सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आभा मंडल बहुत है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब का कहना सही है कि आप जेतान विधानसभा का नेतृत्व करेंगे और आप विधायक के रूप में रहेंगे तो आप किस प्रकार जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि उन जनता का आपने कितना सोचा है, क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं उनसे आप परिचित हैं या न हैं, क्योंकि पत्रकार भी धरातल पर घूमता है, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव घूमता है और उसको बखूबी पता होता है कि क्षेत्र में किस प्रकार कमियां हैं। तो आपको भी निस्संदेह आवाज बुलंद करनी चाहिए और बेबाकी से पत्रकारिता करनी चाहिए, खान साहब का कहना है। बहुत सारे ऐसे दावेदारों को भी मैंने, चूंकि मैं बहुत लंबा जेतान से इतर में बहुत सारे इलाके में जाता हूँ, लेकिन जो दावेदार उनको पता ही नहीं, भौगोलिक स्थिति भी का भी पता नहीं है कि जेतान विधानसभा कहाँ तक है, गुड़िया कहाँ है, सबलपुरा कहाँ है, अंतिम छोर कहाँ है। हमने कई ऐसे जेतान इलाके के प्रत्याशियों को देखा जिनके पोस्टर सोजत विधानसभा में लगे या सोजत वाले के भी जेतान में लगे, उनको ये भी पता नहीं वो वोट मांगने आएंगे, वो दावेदार बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात नोट करने वाली है कि जो बैनर लगे हैं वो अपनी विधानसभाओं को छोड़कर भी लगे और कई सारे ऐसे हैं जो अपने समर्थकों को बाहर से भी बुलाकर, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? वो भी बहुत सारे, चूंकि मैं जनता से जुड़ा हूँ, एक मतदाता करीब मतदाता मुझे भी जानते हैं और मैं भी लोगों को जानता हूँ। पता चल जाता है, कारवा देख के भी पता चलता है कि ये भीड़ भिलाड़ा की है या बेउर की है या मेड़ता की, ये भी पता चल जाता है। और सहजता के साथ पता चल जाता है कि एक तो प्लानिंग से भीड़ लाई गई है, एक स्वेच्छा से भीड़। आजकल देखने में आता है कि अधिकतर भीड़ लाई जाती है, खास तौर से आजकल तो जिसकी सरकार होती है उसकी भीड़ होती है। ये कोई नई बात नहीं, हर सरकार में यही होता है। कांग्रेस की बात कर लो चाहे बीजेपी की, हमने बहुत ऐसी भीड़ें देखी है जो प्लानिंग की भीड़ थे। और एक अंतरात्मा से एक जमाना वो था जब नाथुराम जी मिर्जा को देखने के लिए आते थे और कल्याण सिंह जी कालवी को भी सुनने के लिए आते, लेकिन आजकल तो अलग ही
निराली है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने क्षेत्र में भी एक कद्दावर नेता देओल साहब को भी उनका जिक्र आपने किया नहीं। देउल साहब एक मंजे हुए हैं, वो किसी को उतार सकते हैं, किसी को चढ़ा भी सकते हैं। देउल साहब की बातें ही निराली है। हम उनका अतीत भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन समय आने पर वो भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे बीच में आईबी खान मीडिया से, और राजू भाई भी है, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आपकी क्या राय है। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं आर ललन न्यूज़ से राजेंद्र कुड़िया। आज हम सभी पत्रकार बंधुओं को जो इस स्नेह मिलन रखा कुंवर मानवजीत सिंह जी ने, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करूंगा। लेकिन जैसे कि मेरे से पहले वक्ताओं ने एक बात बिल्कुल सही कही खान साहब ने, कि पत्रकार एक निष्पक्ष होना चाहिए। हमारी कलम में वो ताकत होती है सच्चाई लिखने के लिए, झूठ के पैर कमजोर होते हैं, और हमें पार्टीबाजी या फिर क्षेत्रवाद या फिर हमें आपस में भाईचारा या प्रेम रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारें आएगी जाएगी, सत्ताएं बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन आपसी प्रेम और सद्भावना बनी रहनी चाहिए मतदाताओं के बीच। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, आज जो कुंवर मानवजीत सिंह जी ने ये कार्यक्रम रखा है, हम सबका स्नेह मिलन करवाया है पत्रकारिता के अंदर, तो हम लोगों सब लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि पत्रकारिता वो चीज़ है जो लोकतंत्र को जिंदा रखती है, और लोकतंत्र की एक अनूठी मिसाल पैदा करती है, और सामाजिक जीवन की एक प्रगतिशील समाज की एक मिसाल है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये औजार और ये खंजर ये अपने पास रखो साहब, हम तो कलम के वो सिपाही हैं जो आपके खंजर का जवाब भी कलम से देंगे। हमें वो जुनून है, हमें वो ताकत है कि हम लोग सत्ता को बदल भी सकते हैं, सत्ता को पलट भी सकते हैं। जी बिल्कुल। जो कार्य हथियार नहीं कर सकते वो कलम जरूर कर दिखाती है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति के दौर की बात करें, क्योंकि अभी बयार भी राजनीति का ही चल रहा है। विधानसभा राजस्थान में 2023 के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को लेकर मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ एज ए पत्रकार की हैसियत से, कि विभिन्न दलों के, मैं अभी खान साहब ने भी फरमाया, मैं भी कहूँगा कि टिकटदार्थियों की एक लंबी फहरिस्त और लिस्ट बन जाती है और व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर वायरल होती है। यकीन मानिए हमें दुख होता है इस बात का कि उसमें ऐसे टिकटदार्थियों की लिस्ट होती है जो सिर्फ चुनाव का ये मौसम आता है तभी सामने आते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन टिकटदार्थियों की लिस्ट में वो नाम दब जाते हैं जिनको वाकई जनसेवक के रूप में कहा जा सकता है और मानना चाहिए, वरना हर नेता की, हर टिकटदार की नियत रहती है विधानसभा में येन केन प्रकरण पहुंच जाऊं, ब्याज के रुपए पे लाकर कई लोग नेता पहुंचे हैं विधानसभा में, तो वो किस तरीके से क्षेत्र की जनता का भला करते हैं या क्या है वो हम बेहतर तरीके से जानते हैं। भ्रष्टाचार की बू हर कार्यक्रम में, हर विकास के कार्यक्रम में नजर आती है। साथियों, बड़ा दुख होता है जब हमारे क्षेत्र के अंदर 5 साल की गारंटेड सड़क करोड़ों रुपए की बनी और 3 साल से कम समय में उसको तोड़ दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि हमने किसी और वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप वहां पर करोड़ों का बजट आवंटन करवा दिया है, और उस बजट का कैसे निस्तारण करें, उसमें भ्रष्टाचार करें, उसको लेकर बनी बनाई खूबसूरत सड़कों को वीरान करके तोड़ के नई सड़कों को बनवाया जा रहा है कमीशन खोरी के लेकर। निष्पक्ष रहे और निडर रहे, कितना भी बड़ा नेता हो चाहे अधिकारी, डरने की आपको जरूरत नहीं। यदि आप में सच्चाई की आवाज है तो आप उसको बुलंद कीजिए। मैं पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूं और मुझे ये गर्व महसूस होता है कि मैं आज पत्रकार हूं। साथियों, मैंने सच्चाई की आवाज उठाई। मैं कहूंगा कि आज जो ये पूरा कार्यक्रम का स्नेह मिलन का आयोजन किया गया है, हमारे रायपुर ठिकाने के कुंवर मानवजीत सिंह जी ने किया है। मैं कहूंगा कि किसी ने तो हमको याद किया। राजनेताओं और पत्रकारों का चोली दामन का साथ होता है साथियों। 5 साल हो गए, मुझे नहीं लगता कि किसी ने याद किया होगा राजनेता ने, लेकिन ये जनसेवक होते हुए इन्होंने करोड़ों रुपए के लिए शिक्षा की भूमि दान की, करोड़ों की क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगह का। साथियों, आप यकीन मानिए इन्होंने किसी अपने जाति विशेष समाज के लिए नहीं किया, वहां सभी वर्ग के, गरीब, अमीर, पिछड़ा, दलित, चाहे कोई भी हो, वहां पढ़ेगा, और शिक्षा जिसके घर में पहुंच गई साथियों, वहां उस घर का विकास निश्चित है। बिल्कुल। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना
दहाड़े जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बीच कुंवर मानवजीत सिंह जी बिराजे हुए हैं और आप समर्थक भी देख सकते हैं और काफ़ी जोश है पत्रकारों में भी क्योंकि आज विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो आज उनको बुलाया गया है यहाँ पर, तो उनको भी लगा है कि वास्तव में हमारी कलम में भी ताकत होती है, राजनेताओं को भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे जिस प्रकार मानवजीत सिंह जी ने सम्मान दिया पत्रकारों का, उस प्रकार प्रत्येक नेता को सोचना भी चाहिए क्योंकि आपको अर्श से फर्श पर लाने की ताकत रखता है पत्रकार। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ आपनो प्रदेश राजस्थान से मैं विष्णु उपाध्याय।